हेलो एवरीवन, आप सभी का वर्डप्रेस की एक और वीडियो में है फिर से स्वागत। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का टेक्स्ट जो है इंग्लिश फॉर्मेट में है। इसे हम कैसे हिंदी, उर्दू या कोई और फॉरेन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सीखेंगे। उसके लिए हम एक प्लगइन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है जी ट्रांसलेट। ये हमें फ्री में भी अवेलेबल होता है और इसका पेड वर्जन भी है। आप इसकी फीचर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको इसका फ्री वर्जन चाहिए या फिर पेड। तो जहां हम सर्च करते हैं जी ट्रांसलेट प्लगइन वर्डप्रेस प्लगइन। अगर आप इसके सारे फीचर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें फ्री में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, फ्री गूगल ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन। तो आप इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यहाँ इसके ऑफिशियल पेज पर जाकर ले सकते हैं। उसके अलावा पेड वर्जन में हमें क्या क्या मिलेगा वो भी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ दी हुई है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ करके इसका सेटअप अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सेटअप करके बताऊंगी कि कैसे हम इसे अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा प्लगइन्स में और इंस्टॉल प्लगइन पर हमें करना होगा क्लिक। उसके अलावा अगर आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ हमें ऐड न्यू बटन पर करना है क्लिक। जैसे ही हम ऐड न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें एक सर्च बार मिलेगी, जहाँ जाकर हम सर्च करेंगे जी ट्रांसलेट प्लगइन। तो हमारे पास जहाँ ये जो जी ट्रांसलेट प्लगइन है वो आ गया है। हमें इंस्टॉल नाउ बटन पर करना है क्लिक और उसके बाद हमें इसे करना है एक्टिवेट। इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरी जो नेट की स्पीड है वो थोड़ी कम है। अगर आपकी नेट की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये फास्ट इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना है इसे एक्टिवेट करने के बाद ये जो हमारा प्लगइन है इंटीग्रेट होने के लिए वर्डप्रेस में पूरा रेडी है। हमें थोड़े से सेटिंग वगैरह करनी होगी तो इसका जो रिज़ल्ट है हमें अपनी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसकी हम सबसे पहले जाते हैं सेटिंग्स में और देखते हैं कि कौन कौन सी जो सेटिंग है हमें करनी होगी। सर्वर डायरेक्टरी यूआरएल स्ट्रक्चर की जो फीचर है वो हमें पेड वर्जन में मिल रही है। फ्री वर्जन में हमें देखेंगे कि क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले विजिट की लिंक हमें फ्लोट रखना चाहते हैं, नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग्स। आप इसके जो रिज़ल्ट है वो जहाँ राइट साइड देख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे क्या रख लेती हूँ, फ्लैग्स रख लेती हूँ। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है मुझे लगती। और उसके बाद क्या है, ऑटो स्विच टू ब्राउज़र लैंग्वेज। ये जो फीचर है बहुत कमाल की फ़ीचर है कि फॉर एग्जांपल के जहाँ जो मेरी ब्राउज़र की सेटिंग हुई है कि जिसमें विजय बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट है। कई कंट्रीज़ में क्या होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने ब्राउज़र को हिंदी में कन्वर्ट करके रखते हैं, उर्दू में कन्वर्ट करके रखते हैं। तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा कि उनकी जो ब्राउज़र की लैंग्वेज कौन सी है और उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी इसकी बहुत बढ़िया फीचर है और ये फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आप इसे इनेबल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा शो इन मेन्यू, हम ये जो लैंग्वेज को सिलेक्ट करने की फीचर है वो कहाँ दिखाना चाहते हैं, हेडर में दिखाना चाहते हैं, फुटर में दिखाना चाहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हेडर सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि जब भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा सबसे पहले वो हेडर को देखता है। नीचे स्क्रॉल करके बहुत कम यूज़र जाते हैं तो आप इसमें हेडर ऑप्शन को ही चूज़ कीजिए। और उसके अलावा शो फ्लोटिंग लैंग्वेज सेलेक्टर कहाँ दिखाना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, कहाँ दिखाना चाहते हैं उसकी लोकेशन को हम यहाँ चूज़ कर सकते हैं। टॉप राइट बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारा लोगो होता है वेबसाइट का, तो लोगों को जो दिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसे हम जो टॉप राइट में दिखा देंगे। उसके अलावा जो हमें शॉर्ट कोड भी देता है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे सेट करना चाहते हैं कहीं भी तो आप इसका शॉर्ट कोड यूज़ करके उसे प्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ आप कंट्रीज़ चूज़ कर सकते हैं कि किस कंट्री में आप अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। जहाँ मैंने हिंदी को चूज़ किया है और इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ ही रहेगी, आप इसे अनचेक नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी कंट्री को अगर चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और वहाँ
जब हम चूज़ कर लेंगे तो उसके बाद हमें सेव चेंजेस पर करना है क्लिक। सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद जब आप अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपकी वेबसाइट में वही फ्लैग्स शो होंगे जिस कंट्री को आपने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं जहाँ हिंदी पर क्लिक करूँगी तो देखते हैं हमारी वेबसाइट कन्वर्ट हुई है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी वेबसाइट है वो हिंदी में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसा करके आप अपनी वेबसाइट को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके पेड वर्जन में एक बहुत बढ़िया फीचर ये भी है कि आप अपनी वेबसाइट का सब डायरेक्टरी URL स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है कि फॉर एग्जांपल कि मेरी वेबसाइट है learnbypreet.com और अगर मैं उसे हिंदी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो स्लैश डालकर वो जो हिंदी है वर्ड हमारी जो URL में अपने आप ऐड हो जाएगा। ये पेड वर्जन में फ़ीचर है। तो अगर आप इस फीचर को भी चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा सब डोमेन URL स्ट्रक्चर की भी ये हमें फ़ीचर देता है। अगर आपको इन फीचर की ज़रूरत है तो आप इसका पेड वर्जन खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इन फीचर्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसका फ्री वर्जन चूज़ करके भी अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी अनदर लैंग्वेज में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस प्लगइन का कैसे हम अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करके इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आपको कोई एरर आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस के रिगार्डिंग, ब्लॉगर के रिगार्डिंग, डेको नेटवर्क, स्क्वेयरस्पेस, शॉपिफाई ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी क्योंकि इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैंने वर्क किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो में कोई कमी हो या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है।